हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 की एक हॉरर स्लेशर मूवी के IMDb है 4.7 आउट ऑफ 10 और 80% गोल जो लेके है मूवी को। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए, आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एमी और सेथ से होता है, जो कि एक मुर्दा घर में काम करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है सेथ एमी को लाइक करता है, बट वो कभी ये बात उसे कह नहीं पाया। और आज एमी की बर्थडे था, इसीलिए वो एमी के लिए एक गिफ्ट भी लाया था। एमी गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और सेथ को भी उसकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है, बट सेथ को यहाँ बहुत सारे काम होता है, इसलिए वो नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर एमी और सेथ की बॉस होल्डन भी आ जाता है और वो कहता है ब्लैकवेल होटल में एक सीरियल किलर जिसका नाम जैकब है, वो बहुत सारे लोगों को मार दिया है और खुद भी मरा पड़ा है। इसका मतलब हॉस्पिटल में और बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी आने वाला है, जिसे सेथ अकेला संभाल नहीं पाएगा। तभी होल्डन एमी को भी सेथ की मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद वहां पर एक एम्बुलेंस आता है जिसके अंदर सीरियल किलर जैकब की बॉडी होता है। एमी और सेथ जैकब की बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में लेकर जा रहे थे और तभी एमी देखती है उस सीरियल किलर के हाथ हिल रहा है, बट सेथ की कहने पर वो इसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट टाइम एमी जब जैकब की बॉडी को चेक कर रही थी, तभी जैकब के मुंह से खून निकलकर एमी की चीख पर लग जाती है, जिसे एमी घबरा जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। बाहर एमी को किसी की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए एक दूसरे रूम में जाती है, जहां उसे बहुत सारे डेड बॉडी देखने को मिलती है। एमी वहां पर आवाज लगाती है और एमी की आवाज से सारे डेड बॉडी उठकर बैठ जाते हैं। और ये मुर्दे कोई और नहीं, ये सारे के सारे एमी की दोस्त हैं। सब लोग जिंदा हैं और ये लोग एमी को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर लाश की तरह आए थे। बिकॉज आज एमी की बर्थडे है और वो सेथ की मदद करने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल की थी, इसलिए उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ गए थे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, जिनका नाम है कार्टर, केला, तमारा और इनके साथ एमी की भाई विल भी आया था। ये लोग यहाँ पर एमी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद तमारा और उसके बॉयफ्रेंड कार्टर एक रूम में जाते हैं जहां सीरियल किलर जैकब की बॉडी होता है। तमारा जैकब की बॉडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल गई थी ये एक सीरियल किलर है और ये एक होटल में 9 लोगों को मार डाला है। तमारा उसकी फेस से कपड़े हटाती है और ये उसे किस करने के साथ साथ उसके साथ अजीब हरकत करने लग जाती है। कार्टर उसे ये सब करने के लिए मना करता है, तमारा नशे में थी इसीलिए कहती है ये सिर्फ एक डेड बॉडी है, ये अब सीरियल किलर नहीं है। इसके बाद तमारा और कार्टर वहाँ जैकब की बॉडी के सामने फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इधर दूसरे रूम में विल और केला भी मजे करने लग जाते हैं। कार्टर और तमारा जब फिजिकली डूबे थे, तभी तमारा देखती है वहां से जैकब की बॉडी गायब है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और तभी वहां की बिजली चली जाती है। बिजली जाने के बाद तमारा माचिस की एक तीली जलाती है और जब ये दोनों पीछे देखते हैं, तभी उनके पीछे सीरियल किलर था, जो कि अभी तक मरा नहीं था, बस मरने की ढंग कर रहा था। अब सीरियल किलर ये दोनों के ऊपर हमला कर देता है, बट तमारा किसी भी तरह वहां से बाहर निकल आती है। इधर कार्टर घायल था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर जैकब आ जाता है और उसे मार देता है। जैकब यहाँ एक मास्क पहनता है और इन सबको मारने के लिए एक हथियार चुनता है। इधर होल्डन को तमारा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और जब वो चेक करने के लिए जाता है, तभी जैकब उसके सामने आ जाता है और उसे भी बुरी तरह मार देता है। होल्डन की आवाज सुनकर विल, केला और एमी ऑटोप्सी रूम में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं जैकब कार्टर को मारकर वहाँ पर छुपा दिया है और तभी वहाँ की बिजली फिर से चली जाती है। इधर सेथ अपने काम में बिजी था और वो सोच रहा था बिजली बार बार कट क्यों हो रही है, इसीलिए वो अब लाइट को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है किसी ने बिजली जानबूझकर काटा है। इधर एमी को होल्डन की बॉडी मिलता है और जिसे देखकर वो रोने लगती है। ये तीनों यहाँ से निकल रहे थे और तभी तमारा उनके सामने आ जाती है, जो कि काफी डरी हुई थी। तमारा इन्हें बताती है जैकब जिंदा हो गया है और वो कार्टर को भी मार दिया है। दूसरे तरफ सेथ जब लाइट ऑन करता है, उसका सामना सीरियल किलर जैकब से होता है। वो उस पर भी अटैक करता है, बट सेथ किसी भी तरह वहां से भाग जाता है। इधर एमी और विल एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बाहर से लॉक था। तभी वहां पर सेथ आ जाता है और वो की से वही दरवाजा को खोल देता है और अब ये सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं, बट इनके पीछे पीछे सीरियल किलर भी आ जाता है और डर के मारे ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एमी और विल एक साइड चली जाते हैं और दूसरे साइड सेथ और तमारा चले जाते हैं। अकेले रह जाती है केला, जिसे जैकब पकड़ लेता है और मार देता है। सेथ और तमारा जहां छुपे थे, उसके ऑपोजिट साइड एमी और विल छुपे थे और बीच में सीरियल किलर था। यहां एमी सेथ को और तमारा को बचाने के लिए जैकब की ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, बट जैसे तमारा भागने की कोशिश करती है, सीरियल किलर उसकी गला काट देता है और वो वहां पर मर जाती है। बट सेथ वहां से निकल आता है और अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। भागते टाइम एमी के भाई विल को जैकब पकड़ लेता है और उसे एक बेड पर बांध देता है। विल सेथ को और एमी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, बट एमी सेथ से कहती है मेरी भाई अभी जिंदा है और हमें उसे बचाना चाहिए। सेथ भी मान जाता है और अब ये लोग उसे बचाने के लिए एक रूम में जाते हैं, जहां इन्हें विल एक रूम में बांधा हुआ मिलता है। विल एमी से कहता है यहाँ से निकल जाओ, वो यहीं छुपा है और तभी जैकब नीचे से विल को काट देता है। एमी और सेथ वहां से भाग निकलते हैं और जाके एक दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। इधर जैकब भी इन्हें ढूंढने लग जाता है। एमी वही दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है और तभी जैकब दरवाजे की दूसरी तरफ से चाकू घुसाकर एमी को भी मार देता है।
अब अकेले सेथ बचा है और वो काफी रोता है क्योंकि वो एमी से प्यार करता था। सीरियल किलर जेकब सेथ को मारने के लिए उसके पास आता है और वो उस पर हमला कर देता है। तो अभी सेथ एक नीले लिक्विड को सीरियल किलर की बॉडी में घुसा देता है। कुछ ही टाइम में ये लिक्विड जेकब की पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिससे जेकब नीचे गिर जाता है और सेथ वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। आगे रास्ता बंद था, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर गेट खुलने लगता है, बट तभी सेथ देखता है उसके गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा खुले हैं। इसका मतलब जेकब भी जिंदा है और वो उसकी कार में ही है। सेथ काफी घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जेकब उसे पीछे से दबोच लेता है और उसे मार देता है और सेथ की मौत के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।